तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के कुछ ईस्टर एग्स के बारे में, यानी कि डीमन स्लेयर के कुछ दक्षिणी अंडे। क्या तो क्या तुम्हें इस सीन का मतलब पता है? और क्या पता है कि ज़ेनित्सु को क्रो की जगह स्पैरो क्यों दिया? अगर नहीं पता है तो अरे दिक्कत की क्या बात है, हम एनिस्तान के वासी हैं। अगर एनिस्तान के वासी नहीं बने तो सब्सक्राइब कर दो, एनिस्तान के तुम भी वासी बन जाओगे। हम लोग भैया एनीमे के प्रो हैं, हमें सब पता रहता है। तो चलो ऐसे ही धांसू ईस्टर एग्स की लड़ी चालू करते हैं। पहला ईस्टर एग हमारी म्यूगेन ट्रेन आर्क का है, जब हमारे बॉयज, हमारे ट्रियो, हमारे तीनों बंदे सब पहली बार म्यूगेन ट्रेन में घुसते हैं और जैसे ही पब्लिक की तरफ कैमरा घुमाया जाता है, वहां पे एक पैसेंजर या फिर पैसेंजरिया बोलना चाहिए, वो हमारी पूरी ह्यूमन नेजुको की तरह दिख रही है। और चलो चेहरा तो ठीक है, पूरा उसी की तरह लग रहा है, लेकिन उसके आइडेंटिकल कपड़े, हमारी नेजुको चांद के पूरे कपड़े भी उसको दे दिए। क्या तुमने ये नोटिस किया था? अगला ईस्टर एग है सीजन 2 के ओपनिंग से। अगर ध्यान से देखें, वहां पे जब हमारे तांजीरो ज़ेनित्सु इनोसुके को दिखाया जा रहा है, उसी के पीछे अगर ध्यान से देखें, जिन घरों में इन तीनों को अलग अलग भेजा जाता है, उन घरों के ओनर इनके पीछे ही खड़े, यानी कि तांजीरो को ओनर देख सकते हैं, ये है उस ज़ेनित्सु का, ये इनोसुके का ये। और ओपनिंग में ही आगे आने वाले कुछ कैरेक्टर का कैमियो भी दे दिया था। लाइक इनोसुके जिस बंदे को पेल देता है, ओपनिंग में भी उसको पेल देता है, और जिस बंदे का हाथ डाकी से कट जाता है, वो बंदा भी पीछे यहाँ पे खड़ा हुआ है बड़े अच्छे से। अगला ईस्टर एग है हमारे लॉर्ड टेंगनजी के फ्लैशी हेल्पर्स, यानी कि दमदार चूहे। उनकी स्ट्रेंथ तो हमने देखी है, भाई साहब कितने पावरफुल है, यहाँ वहां घुस जाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड देखना है तो इंट्रो में उनकी स्पीड भी दिखाई है। जब हमारे इनोसुके जी यहाँ पे छत से कूदते जा रहे हैं अच्छी स्पीड में, उनके पीछे उनके साथ उनके चूहे भी चल रहे हैं बड़े अच्छे से, मतलब उसी की स्पीड को नापते हुए। तो भैया ये चूहे बहुत पहुंची चीज है। अच्छा है हमारे यहाँ ऐसे चूहे नहीं होते, नहीं तो हमें बाहर बैठना पड़ता। नेक्स्ट है सीजन 2 का इंट्रो, और जो म्यूजिक ट्रेन आर्क का जो इंट्रो था वो काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लो, मतलब ये तो काफी सिंपल सा ईस्टर एग था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब तो आ गया ना और इससे रिलेटेड एक फैन थ्योरी भी है कि जो बंदे लेफ्ट देख रहे हैं वो जिंदा बच गए हैं, एंड जो बंदे राइट देख रहे हैं वो मर गए हैं। एंड अभी सीजन 2 तक तो बिल्कुल सही, सीजन 3 देखना पड़ेगा, उसमें क्या होता है फिर पता चलेगा फैन थ्योरी कितनी अच्छी है। और ये वाला सीन तो जरूर से याद होगा, जो हमारे रेंगोकू जी हर बात में उमाई कर रहे थे एंड अपनी मील को पूरा एक दिल से एंजॉय कर रहे थे, उमाई उमाई बोल के। अब इसका ईस्टर एग ये है कि जो पुराने टाइम में जापान के वॉरियर्स होते थे ना, उनको भी हर बाइट में उमाई उमाई बोलना पड़ता था, मतलब उनसे बोला जाता है कि उमाई बोलो, और खाने की हर बाइट को एकदम खुशी से आनंद पूर्वक खाएं, क्योंकि वो तुम्हारी बाइट आखिरी भी हो सकती है जिंदगी की। इसलिए हमारे रेंगोकू जी भी हर बाइट को बिल्कुल पूरा दिल से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। और अगला ईस्टर एग हमारा चाइनीज है, मतलब वो आपको चाइनीज वर्जन नहीं मिलेगा, उनको पता नहीं क्या सेंसरशिप कितनी क्या पड़ी है। टेंगन जी की हमारी जो 3 वाइब्स थी, उन तीनों पे भी उनमें मस्त स्पॉन्सरशिप तो लगाई, एंड डाकी के जो क्लॉथ्स थे उनमें भी भाई साहब पूरा कवर ही कर दिया, मतलब इतना सब इनको देखना नहीं चाहिए। ऐसा क्या है भाई, हर चीज में अपना चस्का लगाना जरूरी है क्या? पर छोड़ो। और अगर हम लॉर्ड टेंगन एंड रेंगोकू जी के साइड बाय साइड आफ्टर फाइट, यानी लड़ाई के बाद के सीन को देखें, इसमें एक मजेदार बात है कि दोनों की लेफ्ट आई ही डैमेज हुई थी साथ में, एंड हमें और भी रेफरेंसेस मिले थे रेंगोकू के सीजन 2 में। और साथ में कुछ शॉट्स हैं फाइट के, जो कि जब रेंगोकू फाइट कर रहा था एंड टेंजन फाइट कर रहे थे, कुछ शॉट एकदम सेम टू सेम है, मतलब जैसे कि खुद ही देख सकते हैं। एंड ये एक तरीका है एनिमेटर्स का रिस्पेक्ट पे करने के लिए अपने कैरेक्टर्स को। एंड भैया ये तो दिल जीतने वाला ईस्टर एग था। नेक्स्ट ईस्टर एग है हमारे अपर मून, यानी कि ग्योतारो के ऊपर। जैसे कि हमने देखा है ग्योतारो को टेंगन के गुड लुक्स को देख के चिढ़ हो रही है, एंड उसकी वाइफ को उसने कितने बार मेंशन किया है कि गुड लुक्स तो मैं तो 3 भाई साहब वाइफ्स भी मिल गई। तो इससे पता चलता है कि वो काफी जेलस पर्सन भी है। उसकी सिस्टर पे जब हाथ होता है, जब उस पर उतना गुस्सा नहीं आया, जब उस पर 3 बीवियां देखी उसने लॉर्ड टेंगन की, उसमें वो ज्यादा चढ़ गया मतलब अगर ग्योतारो अगर डीमन नहीं होता तो पक्का ज़ेनित्सु एंड ग्योतारो काफी अच्छे दोस्त बनते, क्योंकि इन दोनों में एक चीज तो कॉमन ही है तो जैसा कि हमें पता है, हमें पूरे यूनिवर्स में जोजो के रेफरेंसेस मिल जाएंगे, तो डीमन स्लेयर कैसे छूट जाए? जरा ये वाला सीन थोड़ा ध्यान से देखो, एंड अब ये जोजो का ये वाला मीम देखो, ठीक है? आ गया समझ में? जोजो रेफरेंसेस एवरीवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टेंगन जी के ब्लेड्स रखने के लिए उनके पास वो क्यों नहीं है, जिसमें रखते हैं ना ब्लेड, मयान बोलते हैं हम उनको। सबकी शॉर्ट रखने के लिए उनके पास है, लेकिन हमारे लॉर्ड टेंगन के पास क्यों नहीं है? तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, उनकी जो तलवारें है ना भैया, वो उनका साइज इतना है तांजीरो के बराबर, तो उनका वजन तो अब समझ में आ रहा होगा कि इतने भारी हो गए। एंड अब साथ में मयान भी उनकी लेके घूमे, तो कितना वजन ढोए बेचारा। एंड हमारे इनोसुके का ये वाला सीन तो देखा होगा, मतलब कुछ अलग अलग हैंड स्टाइल वगैरह बना रहा रहता है, तो ये भी वो ऐसे ही नहीं बना रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। तो देखो अभी उस जगह पे इनोसुके तांजीरो को बता रहा रहता है कि कौन कौन डीमन से वो लड़ा है, एंड यही कहते कहते उसने 2 डीमंस के मूव को परफेक्टली ऐसे ही परफॉर्म कर दिया हाथों से। ये वाला हैंड स्टाइल देखो, बिल्कुल एनमू जैसा, एंड ये वाला साइन ऑफ कोर्स हमारे व्यू का है, तो मतलब वाओ। एंड एक रेंगोकू का एडिशनल सीन भी है, जो कि मांगा में नहीं मिलेगा, सिर्फ एनिमे में ही देखने को मिलेगा, एंड वो सीन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन है। तो कौन सा है वो सीन? तो उसको बताने से पहले भैया, वीडियो में मजा आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दिए रहते हैं यूट्यूब में, उसको दबा देते हैं तो पता है मेरा भला हो जाता है
दबा दो यार, ऐसी मजेदार वीडियो मिलती रहेंगी। तो देखो, जब रेंगोकू एंड आकाजा की फाइनल फाइट चल रही होती है, एंड जैसा कि हमें पता है एनीमे को अच्छा आइकॉनिक बनाने के लिए उसकी मेन चीज उसकी फाइट्स ही हैं, जो कि आप मांगा से अलग भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे हुआ था। देखो, जो डीमन स्लेयर वाले थे उनके पास खूब बजट था, मतलब बजट बहुत ज्यादा ही हो गया था एंड वो कम पड़ रहा था एनीमे का कंटेंट, तो उन्होंने अपने हिसाब से भी फाइट्स में कुछ सीन्स डाले हैं। एंड उनमें से सबसे बेस्ट सीन जो कि आप अभी देख रहे हैं, जिसमें कि हमारे रेंगोकू जी अपने फ्लेम ब्रीदिंग का 9th फॉर्म दिखा रहे हैं। एंड ये भाई साहब इतने अच्छे से एनिमेट किया है ना, मतलब अब ये फाइनल भी उनका लास्ट वो चल रहा था एंड ये चीज मांगा में नहीं है, पर फिर भी इनने कहा कि कर दो यार, पैसा लग जाए और ले लो भाई साहब, इनकी एंडिंग मतलब याद रहनी चाहिए। तो इसी वजह से हमें ये सीन देखने को मिला। और एक क्वेश्चन जरूर तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि बाकी स्लेयर्स को तो यहाँ पे क्रो दिए गए हैं, तो हमारे ज़ेनित्सु को सिर्फ स्पैरो क्यों मिला? क्या ये गलती थी या जानबूझ के था? एंड इसका आंसर सीरीज में तो नहीं दिया, पर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, बिग ब्रेन लगा सकते हैं। जैसा कि हमें पता है ज़ेनित्सु की हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, काफी बाकियों से तो बहुत ज्यादा ही है। तो अगर उसको भी क्रो दे दिया जाता तो भैया सो सकता है बेचारा और परेशान हो जाए जिंदगी में। एंड क्रो की आवाज पता ही है कैसी तेज रहती है, एंड स्पैरो की उसके मुकाबले काफी सॉफ्ट रहती है, तो मतलब उसके लिए काफी अच्छा है। वैसे ही बेचारा नेजुको चांद से परेशान है, टेंजेन की बेचारे 3 बीवियों से परेशान है, तांजीरो से तो वो अलग ही परेशान रहता है, और क्रो भी आ जाता तो बेचारे का जीवन नष्ट हो सकता था। तो मतलब अच्छा दिमाग लगाया किसने भी लगाया, उसको स्पैरो दे दिया, जिससे थोड़ा तो संकट कम हो जीवन में। तो यही थे हमारे डीमन स्लेयर के कुछ ईस्टर एग। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।